shaft subjected to torsion only, shaft subjected to टॉर्जन ओनली, सिर्फ टॉर्जन लग रहा है, हम बाकियों का सोच नहीं रहे हैं कि कौन सा लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं, हम सिर्फ टॉर्जन ओनली का वो देख रहे हैं, ठीक है, टॉर्जन ओनली, सिर्फ टॉर्जन लग रही है, उसके ऊपर बेंडिंग या हम एक्सियल लोड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉर्जन की बात कर रहे हैं। ओके, अब इस केस में हमारे क्या होता है, हमारी टॉर्जन इक्वेशन यूज होती है। अब बात फिर से वही आ जाती है कि मेरे भाई सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज एक बार सोम को दोबारा पढ़ें। सोम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, सोम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखो हमारे पास टॉर्जन इक्वेशन होती है, टॉर्जन इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन को हम किस तरह से पढ़ते हैं, देखो हमारे पास होती है अब इसको मैंने अपनी तरफ से याद कर रखा है, मेरी मेमोरी हॉरिबल मेमोरी, मतलब खतरनाक मेमोरी है, मैं कभी कुछ नहीं याद रख सकता। इन इक्वेशंस को किस तरह से याद किया हुआ, मैंने इसका भी रट्टा बना रखा है। मैंने कैसे याद कर रखा है, इसको बोला है तू जा ताऊ रे, हरियाणवी बोलते ना जैसे तू जा ताऊ रे, तो मैंने तो इस तरह से याद करा हुआ है, तू जा ताऊ रे सी थीटा बाय एल, इस तरह से याद, सी थीटा बाय एल तो याद हो जाता है क्योंकि बार बार बोलते हैं ना सी थीटा बाय एल, सी थीटा बाय एल, तो ये याद हो रहा है। लेकिन इनको याद करने के लिए मैंने इस तरह से याद कर रखा है, तू जा ताऊ रे, तू जा ताऊ रे, तो इस तरह से याद किया हुआ। आपको हंसी अगर आए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली आपको जब इंटरव्यू में पूछेंगे और वहां पे इंटरव्यू में अगर वो बोल दे टॉर्जन इक्वेशन और दिमाग में आपके आएगा तू जाओ ताऊ रे, आप कहोगे अंदर से थैंक यू सर थैंक यू सर बोलोगे, हम वो अलग बात है, मिठाई भेज देना, एड्रेस मैं दे दूंगा, जब आपकी सिलेक्शन होगी मिठाई भेज देना। तो ये मेरे पास क्या है, टी, टी होती है मेरे पास टॉर्क, कितनी टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो, कितनी टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो। जे होता है मेरे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये सब कुछ होता क्या है, ये सब कुछ होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे लिए मुश्किल वाली बात है आपको समझाना, क्योंकि इसको समझाने के लिए अलग से 1 घंटा चाहिए, ठीक है, इसलिए कहता हूं सोम, बार बार कहता हूं टाउ, ठीक है। टाउ क्या है, शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस कितनी लग रही है, शीयर स्ट्रेस कितनी लग रही है। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, और ये हमेशा हम रेडियस की बजाय ना डायमीटर ले लेते हैं, इजी रहता होता है, रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, सी थीटा, सी क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या ये कई बुक में जी भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, सी यूज करो जी यूज करो। थीटा क्या है हमारे पास, एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना वो एंगल ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट होने का मतलब ये मोड़ कितना मोड़ रहा है। एल, एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट, बस लेंथ ऑफ शाफ्ट, इसको आपने यूज करना है बेटा, इसको यूज करना है, ठीक है। हम इसमें जो यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है कि टॉर्जन के लिए हमने यूज करना है, तो इसको प्लीज लिख लीजिए पहले, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से, क्विक स्पीड पे लिखा करें, जो भी स्पीड पे, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब मेरे पास किस तरह से आता है, मैं रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है, रब कर रहा हूं इसके, देखो अब हमें चाहिए कि डायमीटर निकालना है। देखो इंसान ने दिमाग किस तरह से निकाल रखा है कि इन दोनों को यूज कर लिया, देखो इस तरह से इन दोनों को ले लिया, इस दोनों को लेते तो जे क्या होता है, जे होता है पोलर मोमेंट इनर्शिया, तो हमारे पास सर्कुलर जो शाफ्ट है उसका आया था पाई बाय 32 डी की पावर 4, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जे का। अगर नहीं पता तो भाई मुश्किल है, बार बार आप कहोगे सर इतने बार क्यों बोल रहे हो, क्या करूं बेटा, मैं हमेशा सोचता हूं कि पहले आप अपना बेस तैयार करें। मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, आप हर बच्चे की यही कहानी है कि भाई उसकी बेस बहुत ही बुरा नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है उसका बेस का, बहुत बुरा हाल है बेस का।
आपको कई बच्चों को ये है कि फॉर्मूला नहीं पता, उनके बारे में मतलब नहीं पता। अब ये सारी चीजों का अपना अपना एक मतलब है। अगर इनके मतलब नहीं पता तो ये कुछ भी नहीं, आपके लिए सिर्फ एक रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं है। क्योंकि पाई बाय 32 डी की पावर 4 अगर मतलब ही नहीं पता कि जे होता क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। ओके, तो इसलिए प्लीज प्लीज, है ना, रात को बैठो, सोम के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब आपने रात को टॉर्जन इक्वेशन देखनी है, अगर YouTube पे देखोगे तो वहां पे लिख लेना टॉर्जन इक्वेशन गियर इंस्टीट्यूट, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसको पूरा समझना। ठीक है, इसके लिए बेसिक क्या क्या चाहिए वो बता रहा हूं। टॉर्जन इक्वेशन गियर इंस्टीट्यूट लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा और इसको पूरा देखना है आपने। और साथ में आपने देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपने देखना है, एक है हमारे पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। टाउ क्या है, शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस के बारे में आपने पूरा देखना है, शीयर स्ट्रेस किस तरह से है, क्या फायदा क्या नुकसान है, सब कुछ आपको देखना है। तो ये सब बेस है, ये बेस है जिसके बिना मैं मतलब इसकी नॉलेज अधूरी है। मैं आपको करवा दूंगा, आप कर लोगे, रट्टा मार के चले जाओगे, आप कर भी आओगे, आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं बैठेगी ये चीज। ओके, तो मैं इसको यूज करता हूं, तो ये पाई बाय 32 डी पावर 4 यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं पाई बाय 32 पावर डी की पावर 4। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं टाउ आर की जगह पे लिख देता हूं डी बाय 2। एक ही बात है, कैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें हम यूज करते हैं, तो एक तरफ हम मान लीजिए टाउ को निकाल लेते हैं। ठीक है, टाउ एक तरफ निकाल लेते हैं और टाउ को फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इस तरह से। किस तरह से देखिए, या बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसी आपकी बुक अलाउ करे वैसे कर सकते हैं। टाउ इस साइड रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डी बाय 2 जाएगा ऊपर, ऐसे उल्टा हो जाता है, ये आपको पता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। डी बाय 2 है तो ऊपर जाके इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा पाई बाय 32 डी की पावर 4 इस तरह से आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा कट जाएगा 16 और ये कट जाएगा क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 16 डी क्यूब। ठीक, पाई बाय 16, ठीक है, डी क्यूब टाउ, टाउ पहले लिख लो जैसे मर्जी कर लो, डी क्यूब टाउ ऐसे लिख लो। ठीक है, टिप टॉर्क, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ टॉर्क निकालने के लिए होता है। टॉर्क ऑफ शाफ्ट निकालने के लिए पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ। क्यों बोल रहा हूं इतना, क्योंकि ये जब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप करते रहोगे, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपका जान खाएगा। पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ, पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ। तो इसमें से डी अगर निकालना पड़ जाए, डी अगर निकालना पड़ जाए, एक साइड रख लो डी को, बाकी इधर ले आओ बस 16 टी बाय पाई और नीचे टाउ, और क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा बस। तो ये डी का फॉर्मूला निकल गया। तो डी कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट 16 टी अपॉन पाई और टाउ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये हम डायमीटर निकाल सकते हैं बेटा। ये 16 का अगर देखा जाए तो हमारे पास 1.72 होता है, क्यूब रूट करेंगे तो 1.72 होता है, और साथ में क्यूब रूट हमारा है ही है, ये किसका, टी अपॉन पाई टाउ। तो ये डिपेंड करता है, कई बार ना जो हमारे पास फॉर्मूला आता है जेई के एग्जाम में, वो ये पूछ लेते हैं, इस तरह से नहीं पूछते, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका भी रट्टाफिकेशन है, तो रट्टाफिकेशन प्लीज इसका कर लीजिए।